वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस्लाम धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो आइए देखते हैं इस्लाम धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। तो दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? तो हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला था। तथा हजरत मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? तो अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? तो अमीना था। तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम क्या था? तो हजरत मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। तो दोस्तों, इनकी पत्नी का क्या नाम था? खदीजा, जो कि क्या थी? विधवा थी। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। तथा फातिमा के पति का नाम क्या था? तो अली हुसैन था। अली हुसैन, जो हजरत मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे। तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? तो क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अब दोस्तों, इनकी याद में, ये तो मान लो इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी पर्व। अब इनके याद में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा पर्व। ईद उल जुहा पर्व मनाया जाता है। ईद उल जुहा पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। तथा इनकी माता का नाम, हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। तो हजरत मोहम्मद साहब का विवाह
25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। तो खदीजा इनकी पत्नी थी जो क्या थी, विधवा थी। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था, हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा तथा हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली हुसैन था। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है और इनकी याद में ईद उल जुहा पर मनाया जाता है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, इसे इरेज कर देंगे दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब तो दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति कब और कहाँ हुई। तो हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास, 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद दोस्तों देखते हैं तो पवित्र ग्रंथ। तो कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। 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 अब दोस्तों उपदेश, तो हजरत मोहम्मद साहब का उपदेश क्या दिए थे कि किसका उपदेश दिए थे, कुरान की शिक्षाओं का। हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। कुरान की शिक्षाओं का। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पवित्र ग्रंथ कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। तो उपदेश, हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। अब इनका जीवन चरित्र, हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था, तो इब्न इसाक ने लिखा था। इब्न इसाक ने हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। तो दोस्तों मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहा जाता था, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता था। मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता था। संवत के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इनकी मृत्यु, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो 8 जून 632 ईस्वी में। 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इन्हें दफनाया कहाँ गया दोस्तों, तो मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2
पंथों में विभाजित हो गया। एक सुन्नी था और दूसरा शिया। एक दोस्तों सुन्नी था और दूसरा कौन था? शिया। शिया मतलब देखेंगे दोस्तों तो क्या था? अली हुसैन। ये अली हुसैन की शिक्षाओं को मानते थे। अली हुसैन की शिक्षाओं को मानते थे। और दोस्तों सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास रखते थे वह पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन या विवरण मानते थे। सुन्ना दोस्तों पैगंबर या मोहम्मद साहब को मानते थे। और शिया अली हुसैन, जो कि अली हुसैन हजरत मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि मुसलमान जो है पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि पश्चिम की ओर भारत में मक्का पड़ता है दोस्तों। और मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? मक्का की दिशा की ओर को क्या कहा जाता है दोस्तों? किबला। तो दोस्तों इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पवित्र ग्रंथ तो कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। तो हजरत मोहम्मद साहब किसका उपदेश दिए थे? तो कुरान की शिक्षाओं का। जीवन चरित्र, हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। मक्का से मदीना की यात्रा को तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर ने क्या इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना गया। और इनकी मृत्यु दोस्तों 8 जून 632 ईस्वी को ही इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो इनकी मृत्यु के बाद सुन्नी शिया दो पंथों में विभाजित हो गया, जिसे सुन्नी कहते हैं मोहम्मद साहब को मानते हैं और शिया अली को मानते थे। तो दोस्तों और क्या है कि मुसलमान जो है पश्चिम में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है दोस्तों? किबला। तो दोस्तों इस्लाम धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है, जो कि दोस्तों पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय। टेक केयर।